नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। सह्याद्री पर्वत लाइनें जो है वहाँ पे जो महाबलेश्वर जो ठंड के लिए मशहूर है, वहाँ पे उसके पायथा के नीचे जैसे ये पर्वत लाइनें ये भी मैं दिखा दूँ तो ये पर्वत लाइन के जस्ट नीचे केले का प्लाट लगा हुआ है, जहाँ पर थर्ड रटून मैनेजमेंट करके किसान यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बार केला लगाकर बार बार इसे कैसे मार्केट में भेजे, दूसरा ऑर्गेनिक का लोगो लगाकर। तो आइए समझते हैं किसान मित्र से कि यहाँ पर केला खेती में इन्होंने क्या अच्छा इनोवेशन किया हुआ है और एक बार केला पौधा लगाने के बाद में कंटिन्यूसली इसको जीरो फर्टिगेशन टू लास्ट हार्वेस्टिंग इसकी तरफ कैसे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये फर्स्ट प्लॉट है, ये सेकंड प्लॉट है, थर्ड प्लॉट और फोर्थ प्लॉट मतलब यहाँ पे टापू बनाए गए हुए केले को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सीधी सीधी लैंड मिलना मुश्किल है। जैसे ये वाली अगर लैंड मैं दिखाऊं आपको तो ये लगभग पूरा उतार है, तो ये इनकी लैंड को थोड़ा सा टापू टापू बनाकर यहाँ पे केले का प्लांटेशन कर रहे हैं। आइए किसान से समझते हैं और थोड़ा सा जो प्रैक्टिसेस है इनकी, जो किसान कार्यशाला से जुड़कर ये कार्य कर रहे हैं उनका थोड़ा सा मैं जो प्रैक्टिकल है वो दिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। ये थर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हो कि केले में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और बंच जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं। हर बंच अपने आप में अपनी क्वालिटी और शाइनिंग दिखा रहा है। दूसरा कि जीरो फर्टिगेशन पर है, खाली वाटर मैनेजमेंट करके इन्होंने इतने बड़े बड़े लुंगर, ये जो साइज़ में आपको दिखाऊं तो एक एक पौधे के ऊपर 50-50 केजी के लुंगर टंगे हुए हैं। किसान मित्र से मिलाता हूं। राम राम। नमस्ते। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? मैं सुनील मारुति राजपुरे, हेड पोस्ट कनूर, तालुका वाइज, जिला सातारा, 5 गनी के नीचे। यहाँ पर पिछले आप 3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हो और अभी फर्स्ट सेशन में जो आपने केला का पौधा प्लांटेशन किया तो फर्स्ट समय खाली रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के तहत आप आगे बढ़े। दूसरा सेकंड रटून से आपने जीरो फर्टिगेशन शेड्यूल चार्ट चलाकर खाली वाटर मैनेजमेंट करके जो आप इतना अच्छा और शानदार केला यहाँ पे उत्पादन कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक के नाम पे जो आप यहाँ पे जो केला व्यापारियों को दे रहे हो तो इसकी काफ़ी डिमांड है वाई में, और आपके नाम से ही यहाँ पे केला प्रसिद्ध है। तो आप आपके मुंह से बताइए कि यहाँ पे केले का जो मैनेजमेंट आप करते हो, क्योंकि हर लुंगर अपने आप में एक अलग क्वालिटी दिखा रहा है, बराबर। तो इसके बारे में आगे बढ़ने में आपके क्या सोच विचार है कि हम लोग यहाँ पर जो कन्नूर प्रॉपर एरिया है वाई का, यहाँ पर क्या हम लोग अच्छी तरीके से हर फसल में आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपका विचार मंथन मुझे चाहिए कि केले को लेकर या टर्मरिक को लेकर या कोई भी अन्य जो चीजें हैं उसको लेकर हम किसानों के साथ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम अभी 50 या 100 किसान इकट्ठा होने के लिए जा रहे हैं। केला होएगा, स्ट्रॉबेरी होएगा, या हल्दी होएगा, टर्मरिक होएगा, इसकी वजह से हम सीताफल है, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ने चाहता हूँ। इसमें आपको किसान कार्यशाला की जो मदद लगेगी वो मेरी तरफ से एज ए गणेश किसान की तरफ से मेरा 100 सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप खेती में उगाना आपको अगर पता है तो इसको बेचने की जो प्रणाली है ये भी हमें मार्केट में लॉन्च करनी पड़ेगी। दूसरा आपको प्लस पॉइंट ये है कि आप इतने अच्छे वातावरण में हो। दूसरा आपको नैसर्गिक यहाँ पे कुछ चीजें प्रकृति ने प्रदान की गई दी हुई है, इसका आप लाभ ले सकते हो। जैसे महाबलेश्वर यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऊपर ही है, तो वहां पर आप अगर ये ऑर्गेनिक का केला अगर देते हो तो जो हमारे आने वाले यात्री है जो यहाँ घूमने आते हैं उनको जीरो ऑर्गेनिक वाला फूड, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग वाला फूड अगर उनको मिलता है तो खाने में लाजवाब मुझे समझ में आता है। भैया के हाथ में भी केला था ना आपके पास, वो पका हुआ, वो नीचे डाल दिया। मतलब यहाँ पे नेचुरल केले के पौधे हैं। अगर कोई यहाँ पे आता है तो प्लॉट विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लगभग 8 से 10 प्लॉट है केले के।
एक ही लाइन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे पिक्चर की वीडियो शूटिंग चलती है, सीरियल्स की वीडियो शूटिंग चलती है। कई लोग यहाँ पे अभी जी मराठीला जे चाललंय जाऊ आहे घरात, सिरियल आता आमच्या गावातच चालली हो। दूसरा कि हिंदी कई सारे चित्रपट यहाँ पे बने हुए हैं जो अपने पास डैम है वहाँ पर। मतलब एक नॉर्मल 10-10, 20-20 मिनट का शूट है, लेकिन वो उस पिक्चर में है। वो अलग अलग एंगल में दिखाते हैं, लेकिन यहाँ से ही शूट होता है। और उस निसर्गरम्य सोहरा वातावरण में आपने कुछ एक केले की पहल की हुई है गणेश किसान के साथ में, इसके लिए मैं आपको स्पेशलिस्ट थैंक्स और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी आपकी आगे की इसकी प्लानिंग क्या है? मतलब 3rd रटून भी आपने रख दिया है? नहीं, अभी 4th रटून रख लगा है। ओके। थर्ड है। गणेश ये- किसान के साथ हम जुड़े हैं, इसका हमें इतना फायदा हुआ कि हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं, अभी खाली पानी दे रहे हैं हम और केला काट रहे हैं, यही फायदा हमारा है। और कि खेती अच्छे को रेट कम में से कम काट रहे हैं। एक साल में खेती को कम से कम 70 से 80 हजार हमारा जाता है 1 एकड़ को हाँ, खर्चा, हाँ, 1 साल का। हम्म। वो अभी एक खर्चा ही नहीं, वो बचा है हमारे पास और डेली पैसा आ रहा और है, डेली डेली पैसा आ रहा है। है। मतलब के लाइव फीड आ रहा है। जो आप भाजी तरकारी में अटके हुए थे, जो मैंने पिछली बार 2 साल पहले आने के बाद जो आपके हाल ही में बोलूंगा कि भयंकर रात के 10 बजे तक उसको धोना, सवेरे 4 बजे उठ के मंडी पर लेकर जाना, और वही मंडी में जाने के बाद में रेट मिला तो ठीक है, नहीं रेट मिला तो फिर वो डीजल में ही खत्म। अभी तो हर केले में 15 वैसा दिन नहीं। हमें 1 टन जाता है 15 रुपया रेट से, 1 टन जाता है हर अभी 15 वो दिन। तरकारी करने का वो हाल ही बच गया अभी, तो 1 महीने में ना 2 टन जाता है, 30,000 रुपया आराम के साथ मिल रहा आराम से साथ में। कितना एकड़ केला लगाया आपने? है। मेरा तो आधा एकड़ है, मेरे पास आधा तो एकड़ है, 16 टन अभी तक काटा है। ओके, आधा एकड़ है, लेकिन आपका प्रपंच उससे अच्छा चल रहा है। और इनका जो है, इनका 5 एकड़ है, इनका हर महीना हाँ, 2 टन जाता है हर महीना। नहीं, 1 हफ्ते में 2 टन जाता है। हाँ, 1 हफ्ते में 2 टन। 1 हफ्ते में 2 टन जाता है। मतलब के कम से कम एक महीने में अगर बोले तो हाँ, 8 से 10 टन चला 8-10 जाता टन है। निकल जाता है। 15 रुपए भी अगर पकड़े अभी तो 2 साल हो गया कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है। मतलब महीने में 80-90 हजार रुपए आमदनी आ आ जाती रही है। मतलब कुछ इसमें फर्टिगेशन ही नहीं है, खाली ही बड़ा- मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट और रख रखाव, बस इतनी चीजें है। काफी हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही चल रहा है, खाली पानी की मैनेजमेंट से ही चल रहा है। काफी अच्छा आपने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। दूसरा कि अभी 4th के बाद में हम लगे तो हम लोग इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे, नहीं तो आप मेरे टच में हो ही। अगर निकालना है तो एक नया इनोवेशन हमें यहाँ पे करना है, तो वो इनोवेटिव करने के बाद में हम और अलग दिशा में बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ही एक ही जगह पे 5 प्लॉट है अलग अलग, अलग-अलग। तो उसमें अलग अलग ग्राफ लगाकर हम लोग यहाँ पे हो सकता है कि एक एग्रो टूरिज्म का बेल्ट यहाँ क्रिएट करे, क्योंकि अपने पास में ही यहाँ पे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ही, मतलब उनको लगता है कि हम यहाँ पे रुके 2 से 4 दिन, लेकिन उनको यहाँ रुकने के लिए क्या देखे ये नहीं है। तो हम लोग एग्रो टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पे अच्छे से इसको इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं एग्रो फील्ड में। जैसे लाइव केला यहाँ पे आप निकाल कर खाइए, अलग अलग तरह के वैरायटियाँ हम लोग यहाँ पे प्रस्तावित करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ओके, थैंक यू भारत।